मेरा नाम गज़नफ़र नवाब, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और AITUC बिहार राज्य कमेटी का अध्यक्ष हूँ और नेशनल हॉकर्स फेडरेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। अभी क्या आपको लगता है कि आपने इतने सालों में क्या आपने देखा है कि पर्यावरण बदला है? पर्यावरण का लगातार निरंतर बदलाव हो रहा है और ऐसा बदलाव हो रहा है जो मनुष्य की जीविका के लिए, स्वास्थ्य के लिए और उनकी जान पर जोखिम बढ़ता जा रहा है। और इस कारण जो पर्यावरण पर परिवर्तन हो रहे हैं, इसका असर, प्रभाव ख़ास करके मज़दूर वर्ग पर, काम करने वाले लोगों पर या जो रोज़ाना दिहाड़ी पर काम करते हैं उनके जीवन पर ज़्यादा पड़ रहा है। इसी के साथ साथ आप इस बात को भी देखेंगे कि इस साल जो हीट वेव पिछले वर्षों की तुलना में बहुत ज़्यादा हुआ, वो हमारे राज्य बिहार में इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों पर, जो ईंट भट्टा बनाने का काम करते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन निर्माण मजदूर हैं और इस तरह के रिक्शा चलाने वाले और दूसरे लोडिंग अनलोडिंग करने वाले मज़दूरों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। और बल्कि इतने नहीं, बल्कि उनकी नौकरी भी पर, रोज़गार पर प्रभाव पड़ा और वो कई दिन तक वो अपने काम को बंद कर किए। और इस बंदी के चलते जो उनको नुकसान हुआ, उसका कोई भरपाई करने का सरकार ने कोई रास्ता नहीं निकाला। सरकार को चाहिए कि ऐसे असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के लिए हम जो आपदा है, आपदा मुआवजा देने का या हीट वेव के प्रभाव का मुआवजा देने का सरकार को विकल्प करना चाहिए। मैंने आज से 3 महीना पहले बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग को पत्र लिखकर इसके बारे में आगाह किया और ये कहा कि इनको मुआवजा देने के लिए कानून या नियमावली का निर्माण सरकार को करना चाहिए। और साथ साथ ये भी मैंने उल्लेख किया है अपने पत्र में कि आने वाले वर्षों में इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेंगे और उस प्रभाव का मज़दूर वर्ग पर ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। मगर हम ट्रेड यूनियन का काम करते हैं, हम मज़दूर संगठन का काम करते हैं, इसलिए मज़दूरों के बारे में इतनी बात बोला। मगर इस आपदा का, हीट वेव का या पर्यावरण का सिर्फ मज़दूरों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि समाज के तमाम तबकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा कमोबेश। और बल्कि हमने देखा है कि चुनाव के समय बिहार में कितने जो पोलिंग अफसर आए थे बूथ पर, उनका निधन हो गया। तो उनका निधन हो गया तो उनको तो सरकार मुआवजा देगी, मगर उनके परिवार के साथ जो विडंबना हुई, जो उनके परिवार के साथ के पत्नी और बच्चे के साथ जो बिछड़ाव हो गया उनका, इस कारण से उस परिवार पर क्या गुजर रहा होगा। तो यह है, तो साथ साथ इस पर्यावरण से और हीट वेव से पर प्रभाव कम पड़े, इसके लिए जहां मज़दूर काम करते हैं उसके तापमान को कम करने का सरकार को भी प्रयास करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए
ताकि कम तापमान में काम कर सके और उनकी जीविका चलाई जा सके। इसलिए इस मामले में पर्यावरण के बारे में अभी तक समाज के भी लोग नहीं सोच रहे हैं। समाज, कोई राजनीतिक पार्टी इस पर चर्चा नहीं करती है, सरकार इस पर चर्चा नहीं करती है, बल्कि सरकार तो बड़े उद्यमियों को, निजी कल कारखाने के मालिकों को बढ़ावा देने का नियम उनको देता है, प्रोत्साहन भत्ता उनको देता है, दूसरी चीज़ें देती है, मगर मजदूर वर्ग पर जो लाभ उनको मिलना चाहिए, जो सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए, उनकी जीविका को बेहतर बनाने का, रोज़गार को बेहतर बनाने का जो काम होना चाहिए, वो सरकार इस पर अभी तक नहीं सोच रही है। ज़रूरत इस बात की है कि हम समाज के तमाम तबकों को जागरूक करें, और सिर्फ जागरूक ही नहीं करें, सरकार को मजबूर करें कि इस तरह के पर्यावरण को कई बुरे प्रभाव को हम कैसे रोक सकते हैं। ये जब तक समाज नहीं जागरूक होगा, समाज के तमाम लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक इसको बाध नहीं किया जा सकता है। और आवश्यकता पड़े तो इसके खिलाफ बड़े आंदोलन को भी संचालन करने की बात कर सकते हैं। तभी हम सरकार को बात कर सकते हैं कि वो इन दिशा में पहल करे और बेहतर प्राकृतिक साधनों को बचाने का काम करे और पर्यावरण से लोगों को, आम जनता को राहत दिलाने का काम करे। इसी बात के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।